योगीराज कहते हैं, क्रिया करो और क्रिया की परावस्था में रहो। वो कहते हैं, मैं तुम्हारे कूटस्थ पर विराजित हूँ। तुम यदि मुझ पर विश्वास करते हो तो ऐसा हो नहीं सकता कि तुम बुलाओ और मैं ना आऊं। तो गुरु सर्वत्र हैं। जिस प्रकार ईश्वर सर्वत्र है, वैसे ही गुरु सर्वत्र है। हम एक ऐसे महान गुरु के संरक्षण में है, ब्रह्मज्ञानी गुरु, जो कल भी थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे। जिनकी बातें, जिनके वचन सर्वकाल सर्वदेश में सदा सत्य हैं। गुरु का ध्यान, उनका मान, उनका आदर किसी भी शिष्य के लिए सबसे उचित, सबसे उत्तम सेवा है जो उसे करनी ही चाहिए। लेकिन गुरु ये नहीं कहते कि तुम मुझे जानो। वो क्या कहते हैं कि तुम परमात्मा को जानो। Always remember that you belong to no one and no one belongs to you. Reflect that one day suddenly you will have to leave everything and depart from this world. So establish your acquaintance with God now. भगवान के साथ अभी और इसी वक्त अपना संबंध जोड़ो, क्योंकि तुम्हारा असली संबंध और किसी के साथ कभी था ही नहीं, कभी है नहीं और कभी होगा भी नहीं। Prepare yourself for the coming astral journey of death by daily riding in the balloon of God consciousness. अपने आप को आने वाली यात्रा के लिए तैयार करो। कैसे? इस तरह तैयार करो कि जैसे तुम उस एस्ट्रल जर्नी में एक बलून में बैठ के, एक गुब्बारे में बैठ के जा रहे हो। एक महान साधक की, एक महान योगी की यह प्रेरणा है। Meditate unceasingly that you may quickly behold yourself as the infinite essence. कि उस मोमेंट के लिए कि जब तुम्हें डिपार्ट करना है, और जब योगी डिपार्चर की बात करते हैं तो ये बात मृत्यु की नहीं होती। ये बात हर पल की होती है कि आपने सांस छोड़ी, दैट इज डिपार्चर, और आपने सांस ली, ये आपका जन्म। तो हर पल, हर सांस के साथ जीवन और मृत्यु, और हर श्वास के साथ राइडिंग इन परसेप्शन ऑफ गॉड कॉन्शियसनेस, राइडिंग इन बलून ऑफ गॉड कॉन्शियसनेस इन एवरी ब्रेथ। यही जीवात्मा है जो साधना करते करते आगे बढ़कर एक महान साधक की जगह ले लेती है। इस फॉल्स संसार के साथ, इस माया संसार के साथ उसका संबंध कम होते जाता है और परमात्मा के साथ जुड़ता चला जाता है। फ्री फ्रॉम एवरी फॉर्म ऑफ मिजरी। संसार क्या है? दुख। हमें बुद्ध ने बताया संसार दुख है, हमें गुरुओं ने बताया संसार दुख है, और हम स्वयं भी जानते हैं कि संसार दुख है। इसके हर सुख की परिणति दुख में होती, तो ये संसार दुख है। और
हर दूसरे दिन हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमें इस समस्या से छुटकारा दिलाइए। हम डरते हैं, कभी रोग से, कभी वियोग से, कभी कुछ खो जाने के डर से और कभी कुछ ना पाने के डर से। कभी हम शरीर की पीड़ा से डरते हैं और कभी हम मन की पीड़ा से डरते हैं। तो गुरु कहते हैं फ्री फ्रॉम एवरी फॉर्म ऑफ मिजरी, फ्री योरसेल्फ। और गुरु कहते हैं मैं तुम्हें मार्ग दिखा रहा हूं, व्हाई डोंट यू डू दिस? यूजिंग द सीक्रेट की ऑफ क्रिया, लर्न टू escape into स्पिरिट। क्रिया के माध्यम से तुम इस शरीर के पंच तत्व के खोल से निकलकर चले जाओ कहाँ? उस परमात्मा के ध्यान में, उस परम आत्मा के साथ संपर्क कर लो। और जो तुम्हारी जीव आत्मा इस शरीर रूपी खोल के बंधन में है, उसे आजाद कर दो। हमारे गुरु की जब हम बात करते हैं तो कृष्ण के साथ भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैंने तुम्हें जो ज्ञान दिया वो मैंने सर्वप्रथम सूर्य को दिया। तो अर्जुन पूछता है कि आपका जन्म तो मेरे सामने हुआ, आपने सूर्य को ज्ञान कैसे दिया भगवान? तो भगवान कृष्ण कहते हैं मेरे और तुम्हारे बहुत जन्म हो चुके, तुम्हें याद नहीं लेकिन मैं जानता हूं। तो वह ज्ञान जो इटर्नल था भगवान ने जैसे जैसे दिया, राज महर्षियों के माध्यम से, योगियों के माध्यम से आता गया और एक दिन इस संसार से लुप्त हो गया। पुनः युग बदला, कलयुग से द्वापर आया और जन्म लिया नारी महाराज ने। श्री कृष्ण के अवतार महाअवतार बाबा जी ने उन्हें दीक्षा दी और योगी राज ने क्रिया को गृहस्थों के लिए खोल दिया। गृहस्थ का अर्थ है कि हम नहीं जानते हमें कहाँ जाना है, हम नहीं जानते हम कहाँ से आए हैं, हम तो इस शरीर को ही सब कुछ समझ रहे हैं, ये गृहस्थ। लेकिन हम पाना चाहते हैं, हम जानना चाहते हैं तुमको कि तुम हो कौन। हम उस सत्य को पाना चाहते हैं। ये साधक, ये जिज्ञासु। यदि ऐसा है तो योगी राज ने कहा तुम्हें क्रिया मिल सकती है, थोड़ा और प्रयास करो। 20 माध्यम दिए 13वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने। डू दिस, फॉलो दिस, लिख दिया। सच्चरिता से लेकर के और प्रत्याहारा, धारणा, ध्यान, सब कुछ। तो कैसे मिंगल हो गए गुरु के वचन और भगवत गीता की बातें। देयर इज नो डिफरेंस। कैसे होगा डिफरेंस? गुरु ही गोविंद है और गोविंद ही गुरु है। तुमने गोविंद को जानना चाहा तो उसने गुरु को लाके तुम्हारे सामने खड़ा कर दिया, ये बताएंगे मार्ग। और तुमने गुरु को पाना चाहा तो गुरु ने कहा देखो वहां वो गोविंद खड़ा है। तो मिलते चले गए, धुंधली होती चली गई बाउंड्रीज। गोविंद ने कहा मैया मत परा, मेरे अतिरिक्त अन्यत किंचित, और कुछ है ही नहीं धनंजय। मेरे अतिरिक्त हे धनंजय और कुछ है ही नहीं। मई सर्वविदम प्रोत सूत्रे मणिगणा एव। जैसे मणियों के अंदर सूत्र पिरोया होता है, मैं ही मैं हूं। तो धनंजय कहा अर्जुन को कि जो उन मणियों का धनी है वह धनंजय। और मणियां कहाँ?
तो मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास रे। अपने अंदर झांकिए, सप्त चक्रों के रूप में मणियां बिखरी हैं, उन्हें एक धागे में पिरो दीजिए। किसका धागा? परमात्मा ज्ञान का धागा, आत्मा से परमात्मा के मिलन का धागा, वो सत्स्वरूप जो तुम्हारे ही अंदर जागृत है, केवल देखने की देर है। तो जब इस तरह से आगे बढ़ते बढ़ते एक साधक उच्च कोटि का हो जाता है, अंदर देखने लगता है, उसके चक्र प्रकट हो जाते हैं, मणियों के रत्नों के समान चमकने लगते हैं, तो उसे कहते हैं गोपी। गोपी वो है जो गुप्त रखे, जो गोपन रखे, भगवान के नाम को अपने अंतस्थल के अंदर सजा ले। उच्च कोटि के साधक का नाम है गोपी, और गोपी नाम है उच्च कोटि के साधना करने वाले, जो परमात्मा को पा लेते हैं ऐसे योगियों का, सिद्धों का, मुनियों का, ऋषियों का। देवताओं से कहीं ऊपर उनका स्थान। एक कल्पना, ऐसे लगता है कि ये कल्पना है पर सत्य है। ये भाव, ये मिलन के भाव, गोपी और कृष्ण के मिलन के भाव, ये आत्मा और परमात्मा के मिलन के भाव, ये प्रकट होते हैं साधना के क्षेत्र में। जब आप आगे बढ़ते हैं, अपने अंदर देखिए, कहाँ देख रहे हैं आप? उस छलने को क्यों देखना? जो सत्य है तुम्हारे अंदर है, उसे देखो और उसे प्रकट होने दो कि यह मौका है, यह अवसर है पाने का। और तब साधना आगे बढ़ती जाती है, गोपी बन जाती है भगवान की प्रेयसी। उसके साधन को देखकर, उसकी उन्नति को देखकर, उसके ज्ञान को देखकर, ज्ञानी भक्त भगवान को सबसे प्यारा है, तो भगवान आते हैं उसके पास, और तब आरंभ होता है रास। समस्त रसों का जो सम्मिश्रण है, और ये रस क्या है? र और स। तो जब रस एकत्र होते हैं, विभिन्न मणियों से, विभिन्न चक्रों से निकले हुए रस जब एकत्र होते हैं और साधना चढ़ते जाती है सहस्रार पर, ब्रह्म कमल उदय होता है, सुनहरा प्रकाश बिखर जाता है।